सांख्यिकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी। बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। इस चैप्टर में हम लोगों को माध्य पढ़ना है, तो माध्य निकालना सीखेंगे कि माध्य कैसे निकलता है। चलिए 14.1 निकालते हैं। एनसीईआरटी बुक जो है आपका बीटीसी की बुक, बीटीसी बुक का जो है 14.1 बीटीसी बुक है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता क्या है 14.1 में? क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि कहता है कि एक पर्यावरण सचेतना था, अभियान था, उसके अंतर्गत बहुत सारे मोहल्ला में पौधा लगाया गया, जिसका जो है माध्य निकालने के लिए कह रहा है। सवाल में बहुत कुछ लिख देता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना यह है कि निकालना हमको क्या कहता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य, जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो देखते हैं कि 14.1 में जो सवाल है, तो सबसे पहले दिया हुआ है पौधों की संख्या। किसका संख्या दिया हुआ है? तो पौधों की संख्या दिया हुआ है 14.1 में। जो सवाल है पहला, उसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या, तो हम लिख लेते हैं पौधों की संख्या। प्रश्न 1 का क्या है? यह आंसर है क्या है? पौधों की संख्या। चलिए, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। आगे दिया हुआ है घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। चलिए एकदम अच्छे से देखिएगा, घरों की क्या है? संख्या। पौधों की जो संख्या है वह 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, और 10 से 12 है, और 12 से 14 है। यानी घर, इतना घर दिया हुआ है। 0 से 2 जो घर है उसमें जो घर 0 से 2 जो है पौधों की संख्या, उसमें जो घरों की संख्या है वो है 1। आगे जो है इसमें है 2, आगे इसमें 1 दिया हुआ है, इसमें 5 घरों की संख्या दिया हुआ है 5, इसमें 6 दिया हुआ है घरों की संख्या, इसमें 2 दिया हुआ घरों की संख्या, इसमें 3 दिया हुआ है घरों की संख्या। तो यह सवाल दिया हुआ है और इसका हम लोगों को कहता क्या है? माध्य निकालने के लिए। बाबू रे, हम लोग जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं हम लोग? माध्य बराबर क्या होता है? गौर समझिएगा, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर, इधर समझिए, माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हम लोग को जो ये जो दिया हुआ पौधों की संख्या, यह जो घरों की संख्या दिया हुआ, यह मेरा एफ आई दिया हुआ है। इसके ब्रैकेट में आप एफ आई भी लिख सकते हैं, एफ आई। यह जो पौधों की घरों की संख्या है वह आपका एफ आई दिया हुआ है। आपका जो है घरों की संख्या है वह क्या दिया हुआ है? एफ आई दिया हुआ है। तो हम देखते हैं एफ आई का मतलब, इसका मतलब घरों की जो संख्या है वो एफ आई दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? एगो एक्स आई निकालना है। एफ आई हमको पता ही है, एक्स आई निकालना है, और एफ आई और एक्स आई निकालता हमको निकालना है। एक ठो है एक्स आई और एक ठो निकालना है एक्स आई इंटू एफ आई। अगर हमको यह एक ठो ये और एक ठो ये निकल जाता है, हमारा माध्य का क्या जो फॉर्मूला जो है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए एक्स आई कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका देखिए, एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई हम लोग जो निकालेंगे वह क्या करेंगे? यह जो संख्या दिया रहेगा निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी देखिए 0 से लेकर कहां तक है पौधों की संख्या? 2 तक है। 0 से लेकर कहां तक चला है? तो 2 तक। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हम क्या करें? जितना जोड़ने के बाद 2 से उसमें भाग देंगे, यानी 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। और 2 से इसको हम भाग देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स आई का मान इसका क्या आ गया? तो 1 आ गया। फिर आगे हम देखेंगे,
2 और 4 को क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 आ गया घर। आगे क्या है 4 और 6 दिया हुआ है, 4 और 6 को फिर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 होगा। तो एक बार गौर कीजिए बुआ रे, यहाँ देखिए 0 से 2 चला है तो कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। 0 से जो है 0 से 2 चला है तो कितना 0 से 2 कितना बढ़ा है तो 2 बढ़ा है, 2 से 4 बढ़ा है तो 2 बढ़ा है, 4 से 6 बढ़ा है 2। इसका मतलब सब में जो है 2-2 का अंतराल है। 6 से 8 2 बढ़ा है, 8 से 10 2 बढ़ा है, 10 से 12 2 बढ़ा है, 12 से 14 क्या किया है 2 बढ़ा है। तो सब में कितना अंतराल दिया हुआ है तो 2-2 का अंतराल है। इसका मतलब 0 से 2 में अगर 1 आता है मान तो 2 और 4 को जोड़ करके फिर 2 से बता 3 है। इसका मतलब इसके आगे 4 और 6 को जोड़े हैं तो 10 में 2 से भाग दिया तो क्या 5। इसका मतलब देखिए तो इधर 2 बढ़ा है तो इधरो 2 बढ़ रहा है, 1 से 3 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा है। इसका मतलब इधर भी 2 गो अंतराल है और इधर का भी 2। तो हम बिना जोड़े बिना भाग दिए हुए हम लिख सकते हैं 5 के बाद कितना तो 7, 7 के बाद कितना तो 9, 9 के बाद कितना तो 11, 11 के बाद कितना तो 13। क्योंकि 12 और 14 को जोड़िए तो 12 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 और 14 को 26 हो जाएगा, 26 से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही 13 है। 12 और 10 को जोड़े तो 22 हो जाएगा, 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो हम लोग एक्स आई निकालना जान गए, एक्स आई कैसे निकलता है। जो यह घर दिया रहेगा उस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो मेरा एक्स आई निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया एक्स आई निकल गया। अब हमारे पास क्या हो गया एक्स आई निकल गया। तो हमको निकालना क्या है एक्स आई एफ आई, एक्स आई और एफ आई, यही फॉर्मूला है। तो देखिए इस दोनों में किसका संबंध है गुना का संबंध है। इसका मतलब हमारे पास एफ आई का भी मान दिया हुआ है और एक्स आई का भी मान क्या है दिया हुआ है। हमारे पास एफ आई का भी मान दिया हुआ है और एक्स आई का भी मान दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे एफ आई, अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। कैसे निकलेगा गौर समझिएगा कैसे निकलता है। जब ये एफ आई और एक्स आई निकालते क्या करेंगे हम 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 से 1 में गुना करिए या 1 से 5 में गुना कीजिए तो 5 आएगा। 5 से 7 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा तो 35 आएगा। 6 से 9 में गुना कीजिएगा तो 54 आएगा। 11 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 22 आ जाएगा। और 13 से 3 में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा तो 39 आ जाएगा। अब हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया। तो क्या यह मान निकल गया नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए अब क्या करना है। हमारे पास एफ आई एक्स आई का मान निकल गया, एफ आई का मान पता है, एक्स आई का मान पता है। तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे एफ आई का मान पहले जोड़ेंगे। तो एफ आई इज इक्वल टू जितना ये मान सब दिया हुआ ना सबको हम जोड़ते हैं। जोड़िए तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20। यानी एफ आई का मान कितना आ गया हमको तो 20 आ गया। अब हमको तो एफ आई का मान लेना है और एफ आई एक्स आई का मान निकालना है। तो चलिए एफ आई एक्स आई का मान निकालिए। एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या होगा। तो जोड़ते हैं हम 1 और 6 कितना होगा सबको फिर जोड़ेंगे हम। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 5 और 17, 17 4 21, 21 2 कितना होगा 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा तो 23 9 32 के 2 हाथ में 3 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया तो 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। यानी कि हमारा एफ आई और एक्स आई का मान कितना आ गया तो 62 आ गया। और हमको निकालने के लिए सवाल क्या कहता है तो बाबू रे माध्य निकालिए। क्या निकालिए माध्य निकालिए। अब हमारे पास सारा जो है मटेरियल तैयार हो गया। अब हम फॉर्मूला डालेंगे और माध्य निकालें। तो गौर से देखिएगा माध्य बराबर क्या हम लिखेंगे। चलिए प्रश्न से जो कहता है अब क्या करेंगे हम माध्य बराबर प्रश्न से लिख लीजिए। प्रश्न से क्या कहता है निकालने के लिए माध्य बराबर क्या होता है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। चलिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है तो 162 है।
यहाँ पर सिग्मा लगा लीजिए, यहाँ पर भी आप सिग्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना है, तो 162 है बाबू। सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है, सिग्मा एफ आई का मान कितना, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स का मान 62 है तो 162 डाल दिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो 20 है, तब 20 डाल दिए, 20 डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। जब आप इसको आप काटिएगा तो कितना इसका मान आएगा, आप काट के देखिए इसको, जब आप काटिएगा तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका जो मान आपको आएगा वह, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो काट सकते हैं आप 2 मरतब 81 बटा कितना 10 कर सकते हैं। और 81 बटा 10 का मतलब क्या हुआ, जब एक अंक 8.1, यानी कि एक अंक के बाद एगो जीरो नीचे बटा में 10 है, एगो जीरो है, तो क्या कर देंगे, एक दशमलव के बाद एक ठो जीरो बैठा देंगे, तो इसका मान आ गया क्या कि 8.1। तो पहला सवाल का आंसर क्या आ गया, 8.1। यानी कि माध्य का मान हमेशा जो होता है वह पॉइंट में ही आता है, पॉइंट में ही निकालना है आपको। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन कह रहा था, पहला जो है माध्य निकालिए, तो हम उसका क्या कर लिए, माध्य निकाल लिए। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अब वो क्या कहता है, किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर है, उसका जो है मजदूर है, उसके दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार करने के लिए कहता है। तो दैनिक एवं एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहता क्या है कि माध्य निकालिए। बाबू ने 14.1 में जो सवाल सब दिया हुआ उसमें माध्य ही निकालने के लिए बताया है, माध्य। तो कहता है माध्य निकालिए। तो चलिए दूसरा का सवाल कहता है दैनिक मजदूरी रुपया में दिया हुआ है। दैनिक मजदूरी किस में दिया हुआ है, तो आपको रुपया में दिया हुआ है दैनिक मजदूरी। चलिए देखते हैं दैनिक मजदूरी। तो दैनिक मजदूरी जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं हल। दूसरा का हल देखिए क्या है, दैनिक मजदूरी दैनिक मजदूरी ना दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी ही दिया हुआ है किसमें, तो रुपया में दिया हुआ है। चलिए रुपया में दिया हुआ तो रुपया में लिख लेते हैं। और एक तो आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, श्रमिक की संख्या। श्रमिक की क्या है, तो संख्या है। श्रमिकी का संख्या ना है, सवाल देख लेते हैं। श्रमिकों की ही संख्या, श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक मजदूरी रुपया में जो दिया हुआ वह क्या है, तो आपका जो है सवाल है वह 500 से 520 है। 500 से कितना है, 520 है। देखिए बाबू ये सवाल जो है ना किसी में 100 से 120 तक दिया हुआ है, किसी में क्या है 100 से 120 तक भी दिया हुआ है सवाल, समझे। किस बुक में है 100 120 तक दिया हुआ, देखिए तो कोई बुक है उसमें, लाइए बुक दीजिए। देखिए 2 बुक है, एगो बुक में दूसर का सवाल में जो है, एक गौर कीजिएगा, दूसर का सवाल में जो है किसी बुक में दिया हुआ है 500 से 520, किसी बुक में दिया हुआ है 100 से 120, किसी में क्या दिया हुआ है 100 से 120। तो घबराना नहीं है, सब बुक जो है जो छपा हुआ है इसके कारण जो है क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सेम है, खाली दैनिक मजदूरी का जो संख्या है वह चेंज कर दिया हुआ है, चेंज हो गया हुआ था, मिसप्रिंट हो गया हुआ है। चलिए 100 से 120 वाला हम देखते हैं कि 100 से 120 वाला कैसे बनेगा। चलिए 100 से 120 वाला हम देखते हैं। तो पहला जो घर दिया हुआ वह कितना दिया हुआ है, 100 से 120। गौर से समझिएगा, अच्छे से एकदम समझिएगा। 100 से 120, 120 से कितना है, तो 140 दिया हुआ है। 120 से 140 दिया हुआ है, चालू है ना। चलिए 120 से 140 दिया हुआ है। आगे जो है 140 से 160 दिया हुआ है, और 160 से अगला कितना है, तो 180 है, और 180 से आगे जो है वह 200 है। एकदम गौर समझिए, 180 से 200 और है, नहीं है, इतना ही तक है। अब श्रमिकों की जो संख्या है वह 100 से 120 में 12 ठो है। 100 से 120 में 12 ठो है। 120 से 140 में 14 है।
इसमें जो है ये 8 दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है वह 6 को दिया हुआ है, और इसमें जो दिया हुआ है वह 10 को दिया हुआ है। यही ना दिया हुआ है वो सवाल में, यही दिया हुआ है। चलिए इसमें भी हम आपको बताएं यह किसका मान है, तो एफ आई का मान दिया हुआ है। जो श्रमिकों जो संख्या दिया हुआ एफ आई का मान दिया है, सिग्मा एफ आई का मान हम पहले ही निकाल लेते हैं। चलिए सिग्मा एफ आई का मान पहले निकालें, क्योंकि आप जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता था। चलिए एफ आई का मान निकालिए, 2 और 4 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में 2, 20 के 0 हाथ में 2, कितना हो गया आपका, तो आगे जो हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 2 1 3 और 2 5, यानी कि आपका एफ आई का मान कितना हो गया, तो बाबू रे 50 हो गया। चलिए एक्स आई का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं, तब देखिए एक्स आई का मान निकालने का ही दिक्कत है, एक्स आई का मान ही निकालने में आपको दिक्कत आएगा। एक्स आई का मान कैसे निकलता है, गौर समझिएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। यह 100 माइनस 120 नहीं है, 100 से 120 तक चला है, यानी 100 से लेकर के 120 तक गया है। तो 100 और 120 को जोड़ेंगे दोनों को, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 220। और हम बोले हैं कि सभी में किससे भाग दे, कितना से भाग देना है, तो 2 से। जब इसे हम 2 से भाग देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो 11 110 कितना आ जाएगा। इसका मतलब एक्स आई का मान पहला का कितना आ गया, 110। इस दोनों को फिर जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 120 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260। कितना हो जाएगा, 260। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 130। तो यानी कि 130। हम आपको बताएं कि लॉजिक समझिए, लॉजिक सवाल का, इसमें 100 से 120 बड़ा है, 20 बड़ा है, 120 से 140 बड़ा है, 20 बड़ा है, 140 से 160 बड़ा है, 20 बड़ा है, 160 से 180 20 भरा है, और 180 से 200 20 न बढ़ा है। तो देखिए सब में 20 20 बढ़ रहा है। तो इधर भी देखिए 110 से 130 20 से बढ़ा है, इसका मतलब इसमें भी 20 बढ़ाएंगे तो 130 में 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। 150 में 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 170 में 20 बढ़ाएंगे तो 190 हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना बाबू रे, 180 को और 200 तो 380 होगा, और 380 में हम जब 2 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 है, 0 बजाते 190 नहीं आ गया। तो हमको क्या करना है, लॉजिक सवाल को ट्रिक से समझना है और तुरंत निकालना है, सबको जोड़ने घटाने नहीं जाना है भाग देने के लिए। लॉजिक समझिएगा सवाल क्या कहता है। तो हमारे पास एक्स आई का मान भी निकल गया, एक्स आई का मान भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमको निकालना है। अब तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि एफ आई यह दिया हुआ है और एक्स आई यह दिया हुआ, तो इस दोनों में गुना करेंगे, इस दोनों में तो गुना करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 12 से 110 में गुना करेंगे, कितना होगा, 12 से 110 में आप गुना करिए तो कितना हो जाएगा, बाबू रे 12 से 110 में किया होता 1300, कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1320। 14 से 130 में गुना कीजिए, 14 से 130 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1820। कितना हो जाएगा, तो 1820 हो जाएगा। अब 150 में 8 से गुना कीजिएगा तो 15 8 120, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 170 में 6 से गुना कीजिएगा तो 17 छक्का 102, 102, इसमें कोई 0 बैठा दिए तो 1020 हो जाएगा इसका मान। ये जो है 19 दाई के 190, एगो 0 बैठा दीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1900। अब चलिए अब इतना आ गया, तो हमको आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे। सबको जोड़ना तो सीधा देखिए जोड़ते हैं हम, 0 का क्या हो जाएगा, 0, सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 का 6, 8 3 11, 11 2, 11 2 13, 13 2, 13 2 कितना, 2 2 हो गया, 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 9 कितना हो जाएगा, 13 7 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 2 1 3 1 4 1 5 6 1 7, कितना आ गया, तो आपका जो मान आ जाएगा 7260। यानी कि आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हो गया, 7200। सवाल क्या कहता है, लिखते हैं हम प्रश्न से
सवाल कहता है कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए बाबू रे? माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कितना होता है? सिग्मा एफ आई। तो चलिए बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है हमको? तो 7260। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया हुआ है? तो 50 आया है। तो क्या कीजिए, अब दोनों को काटना है। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, और 5 से 726 में क्या करना है? अब भाग देना होगा। अब आपके पास 5 से 726 में जब भाग दीजिएगा तो आपका जो मान आ जाएगा वह कितना माना जाएगा? तो 145.2 रुपया आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके बाद दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम इसमें जीरो नहीं देते हैं। काटने पर सीधा 2 आएगा, माने 145 दशमलव कितना आ गया? 2 रुपया आपका क्या हो गया? तो आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या किए? दूसरा सवाल भी तो जान गए कि कैसे बनता। अब आगे देखेंगे हम तीसरा सवाल कैसे बनाएंगे। तीसरा सवाल बनाने को देखते हैं। चलिए इस सवाल को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होइएगा दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। तीसरा सवाल जो कहता है वह कहता है कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कहता है कि एक मोहल्ला में जो बच्चा है उस सबका जो पॉकेट खर्चा है उसके बारे में दिया गया है, और इसका जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि इसमें बता दिया है कि 18 रुपया इसका खर्च होता है, यानी माध्य का मान इसमें दे दिया गया है। और क्या कहता है कि लुप्त बारंबारता जो है आपको एफ जो है वह निकालने के लिए कहता है। तो लुप्त बारंबारता निकालने के लिए कहता है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा लुप्त बारंबारता कैसे निकलता है, तो गौर समझिएगा। तीसरा का क्या कहता है? तीसरा का सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का है। तीसरा का आंसर देखिए क्या होता है। तीसरा का आंसर कैसे निकालेंगे? तो दैनिक जेब जो भत्ता है, खर्चा जो है दैनिक जेब भत्ता वह रुपया में दिया हुआ है। दैनिक क्या है? दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता जो आपका दिया हुआ है किसमें दिया गया? रुपया में। दैनिक जेब भत्ता जो है वो आपका रुपया में दिया हुआ है। आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? बच्चों की संख्या, गौर समझिएगा, बच्चों की संख्या दिया हुआ है। चलिए तो रुपया में कहते हैं तो क्या 11 से 13 है। ए बाबू रे गौर समझिएगा, 11 से 13 है। आगे क्या है? 13 से 15 है। 15 से कितना तक है? 17 है। कहाँ तक चला है बाबू रे? 23 से 25 तक, 17 तक है। 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 तक ना है। अब 23 से भी 25 तक है, यानी कि इतना दिया हुआ है। अब इसका जो है बच्चों की संख्या जो दिया हुआ है, बच्चों की संख्या वह क्या दिया हुआ? तो 11 से 13 में जो बच्चों की संख्या वह 7 है। इसमें जो 13 से 15 तक कितना है? तो 6 है। 15 से 17 तक कितना दिया हुआ है? तो 15 से 17 तक कितना है सवाल में? 15 से 17 तक जो है वह 9 है। 9 ठो है। तो सामने लिखिए, समझ में आएगा। 6 है, 9 है। इसमें जो दिया हुआ वह 13 दिया हुआ। अब देखिए 19 से 21 में खाली है, एफ है। इसमें दिया ही हुआ नहीं है। क्या है? खाली है, एफ है, दिया हुआ ही नहीं है। और इसमें 5 है और इसमें क्या है? तो 4 है। अब आपके पास तो यहाँ पर तो एफ खाली हो गया है और हमारे पास तो मान रहता था कुछ ना कुछ, तो हम जोड़ लेते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ ना, देखिए ना सब है। ये किसका मान दिया हुआ था? एफ आई का मान दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। एफ आई का मान दिया हुआ था, हमको एक तो मान किसका निकालना होगा? एक्स आई का। एक्स वाई किसका मान निकालता है? एक्स आई का। तो चलिए गौर करते, पहले एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। एक्स आई का मान हम तो जानते करते हैं एक्स आई का मान कैसे निकलता है। इस दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इस दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 13 को 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू रे? 13 11 13 10 23 है, 1 24 से 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना? तो 12। कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे चलिए 15 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 10 25 और 3 28, 28 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? तो
14 हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 का अंतराल है तो इसमें भी 2 का अंतराल है, इसमें भी 2 का अंतराल है, इसमें भी 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल 2 का, इसका मतलब इसमें भी 2 का अंतराल होगा। तो 12 है, 14 है तो इसमें 16 होगा। इसमें क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। यही ना आएगा, यही ना आएगा। अब देखिए हमारे पास xi का मान निकल गया, fi का मान दिया हुआ था, हम क्या करेंगे fi xi का गुना कर देंगे, fi और xi का क्या करेंगे हम मान निकालेंगे, गुना करेंगे। तो fi xi का मान निकालिए, 12 से गुना करेंगे 7 में, 12 सते 84, 12 सते गुना कीजिए, 12 सते 84, 14 छक, 14 छक कितना होता है, 14 छक, अब 14 छक नहीं पता, 14 छक भी 84 होता है, और 16 नमा कितना होता है तो 144। 18 में 13 से गुना कीजिए, 18 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 234 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। और देखिए 20 से f में गुना करना है बाबू, यही समझना है, यही समझना, क्योंकि हमको इससे तो इसमें गुना करना ही होगा। गौर समझिए, यहाँ पर 20 से f में हमको क्या करना है तो गुना करना है, 20 से f में गुना करते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20f हो जाएगा गुना करेंगे तो। अब देखिए 22 पंचे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 24 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1, 9 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। अब हमारे पास xi निकल गया, सिग्मा, इसको सिग्मा लगा दीजिए। अब देखिए सिग्मा fi xi का मान कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे, गौर समझिएगा बाबू रे, जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए तो यह सब मान दिया हुआ लेकिन f इसमें है तो ये जुटेगा, कहीं नहीं जुटेगा, तो इसको अलग छांट लेते हैं, 20f लिख लेते हैं। अब इस सब को जोड़ते हैं, इस सब को इसको जोड़ेंगे, इसको सब जोड़ेंगे, इस तो अलग जाति का है वो f वाला, जुटवे नहीं करेगा, ये अलग लिख लेते हैं। अब चलिए जोड़ते हैं, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 6 22, कितना हो जाएगा 22। यानी कि आप इस सब को जोड़िएगा, अगर आप इस सब इसको जिसमें टिक लगाए हैं इस सब को जब आप जोड़िएगा तो इसका जो मान आएगा जोड़ करके वो 752 आ जाएगा, कितना आएगा 752 आ जाएगा। और 20f तो जोड़ना ही है ना, 20f तो क्या करना है जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे 20f को प्लस लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी कि 700, अच्छा से लिख लीजिए 752 प्लस 20f हो गया, 20 भी जोड़ लिए। अब इसमें भी वही काम करेंगे, fi का भी मान जो निकालेंगे, सिग्मा fi का मान, इसमें भी वही जोड़ना है। देखिए गौर समझिए, इस सब को जोड़ेंगे, इसको मिटा लीजिए, इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को इसको फिर बाद में जोड़ेंगे, तो देखिए तो इस सब को जोड़िएगा तो कितना 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 13 26 से 9, 26 और 10 36 से 9 35 हो, 35 और 45 4 44 आ जाएगा। इसका मतलब 44 प्लस कितना हो जाएगा तो आपका f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 प्लस f। अब आपके पास देखिए तो यहाँ सिग्मा fi का मान कितना है 44 प्लस f है, यहाँ 752 प्लस 20f दिया हुआ है। और आपको कहता है सवाल में कि दैनिक जेब भत्ता जो है खर्च जो है इसका माध्य जो है वो 18 रुपया दिया हुआ है, सवाल में 18 रुपया दिया हुआ है। तो इसका मतलब चलिए प्रश्न से देखिए हमारे पास सब फॉर्मूला निकल गया है। अब हमको फॉर्मूला जो है पुट करना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए तो गौर से, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। देखिए तो माध्य का मान कितना दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ माध्य का मान जो है 18 रुपया दिया हुआ। बाबू कितना रुपया दिया हुआ है 18 रुपया दिया हुआ है, तो 18 बराबर माध्य की जगह पर 18 डाल दिए, माध्य की जगह पर 18 डालिए, और 18 बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना दिया हुआ, तो 752 प्लस 20f, 752 प्लस कितना है तो 20f बट्टा सिग्मा fi का मान कितना दिया हुआ है, सिग्मा fi का मान तो 44 प्लस f है। अब देखिए 44 प्लस f है। अब ऐसा आ गया सवाल, आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, गौर से क्या आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो अपना मन से एक डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे। अब आगे देखते हैं, एक डालिए, एक डालिए, एक डालिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो इसीलिए हम इसको घेर देते हैं और इधर बनाते हैं, घेर करके हम इधर आपको बनाते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से गुना कीजिए, 700 क्या है 792 है, 700 क्या है 52 है ना, 752 आया है आपको। तो जब गुना कीजिएगा 44 से 18 में गुना कीजिएगा क्या होगा 792 आ जाएगा, 792 प्लस 18 हो जाएगा, 792 प्लस 44 से 18 में गुना किया तो 792 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 792 प्लस 18 से f गुना कीजिए तो 18 बराबर क्या हो जाएगा
752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f। गौर समझिएगा बाबू रे। तो 752 इधर ले आइए, 18f इधर है, तो 792 इधर रहने दीजिए और उठा करके 752 क्या के बराबर कई साइड ले आइए, तो माइनस 752 बराबर 20f दिया हो तो 20f, 18 को उधर उठा के ले जाइए तो माइनस 18f। अब देखिए क्या करते हैं, 792 से 752 घटाएंगे, 792 में से 752 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 792 से 52 घटाएंगे 50 40 90 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 20f में से 18 घटाएंगे तो 2f हो जाएगा। कितना f हो जाएगा, 2f। अब देखिए यहाँ पर 2f बराबर हम 40 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2f बराबर 40 लिख सकते हैं। अब देखिए इसीलिए f बराबर क्या करेंगे हम, 40 बट्टे जो गुना में रहता है वह बट्टा में चलाता है, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20 आपका क्या हो गया, f का मान निकल गया, यानी खाली जगह क्या था, तो f था, और f का मान हम लोग कितना पुट कर दिए, यहाँ पर 20 पुट कर देंगे हम। तो ये 20 पुट रखना नहीं है, 20 सिर्फ और सिर्फ इस खाली जगह का मान निकाल देना है। तो f का मान कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो समझ में आ गया सवाल, तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा कैसे बनेगा। चलिए आगे सवाल, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल जो है इसमें थोड़ा सा पॉइंट में आएगा इसका मान, क्योंकि 65 से 68 से खत्म है, पॉइंट वाला भी समझते हैं सवाल बनाने के, एकदम आसान है, एकदम आसान है सवाल बाबू रे, एकदम आसान है। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल, चौथा सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या, चलिए देखिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कहावत है कि करबई ऐसन मेहनत, करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देते, करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देते, देखेबई ऐसन जलवा कि हर केकरो के सुनाई पड़ते, होते अई बेर परीक्षवा के परिणाम, होते अई बेर परीक्षवा के परिणाम जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़ते। तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम गर्दा उड़ा करके क्या करना है, सवाल को बनाना है। एकदम अच्छे समझिएगा, चौथा सवाल को एकदम गर्दा उड़ेगा एग्जाम में। चलिए चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल को देखिए, चौथा सवाल आपको कहता क्या है, कहता है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा, क्या कहता है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, यानी किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दिए गए दर्शाया गया है। उचित रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन यानी कहता है कि मिनट माध्य संख्या, जब भी आपको भाषण में कुछ लिख दे बुक में, उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ देखना है लॉजिक निकालना क्या कह रहा है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है बाबू रे, निकालने के लिए कह रहा है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालिए। चलिए माध्य निकालने के लिए शब्द देख लेते हैं, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या क्या है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या क्या है दिया हुआ। तो हृदय स्पंदन, स्पंदन की क्या है, प्रति जो है मिनट संख्या जो दिया हुआ है वह लिख लेंगे। अगला घर जो है महिलाओं की संख्या है, तो महिलाओं की संख्या दिया हुआ है, तो महिलाओं की संख्या देखेंगे। अब चलिए एकदम अच्छा समझिएगा, महिलाओं की संख्या देखेंगे। अब पहला जो है जो मान है वह 65 से कहां तक है, तो 68 तक है, 65 से 68 तक है। आगे है 68 से 71, यानी 3 का अंतराल दिया हुआ है, यानी 71 से कितना होगा, 74 होगा, 74 से कितना हो जाएगा, तो आपको 77 होगा, 77 से कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, और 80 से कितना हो जाएगा, 83 होगा, और 83 से कितना हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा, यानी 3 का अंतराल दिया हुआ है, एकदम गौर समझिए। अगला जो है इसमें जो है 2 मान दिया हुआ है, इसमें 4 मान दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें जो है 8 दिया हुआ है, इसमें 7 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ और इसमें 2 दिया हुआ है। तो एफ आई का मान आपको निकल समझ में आ गया क्या दिया हुआ है,
सब सिग्मा एफ आई का मान क्या दिया हुआ देखिए, सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िए तो कितना मान आएगा बाबू रे, सबको जोड़िएगा तो 30 मान आएगा। हम गौर समझिएगा, सबको जोड़िए तो कितना मान आएगा, तो 30 आएगा। और आपके पास देखिए एक्स आई का मान पता नहीं, एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का मान निकालने के लिए फिर वही लॉजिक है, इस दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़े और 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो समझिए, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए तो 68 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 को और 65 को जोड़िए तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 1 13, देखिए 133 आया। तो 133 में अगर आप 2 से भाग देते हैं, 133 में अगर आप 2 से भाग देते हैं कितना आएगा, 66.5 आएगा। कितना आएगा, 66.5 आएगा। अब देखिए पॉइंट में आ गया। अब देखिए मान इसका एक्स आई का मान पॉइंट में आता है बाबू रे, 66.5 आएगा। अब 3 3 का अंतराल है, देखिए गौर से 3 3 का अंतराल, 68 से 71 3 भरा है, 71 से 74 3 भरा, इसका मतलब अहू में 3 3 जोड़ते जाएंगे, इसमें 3 3 मतलब 66 से 3 जोड़ेंगे तो 69 कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 69 कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आगे जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान, आपको 72.5 आएगा, 72.5, इसमें जोड़िए तो 75.5 आएगा। एकदम गौर समझिएगा, इसमें 75 3 78.5 आएगा। एकदम अच्छा से समझिए, 81.5 आएगा। और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 81 या 3 84.5 आएगा। कैसे जोड़े हैं 3 3 का अंतराल, समझ में आ गया। कल आप उतना जाइएगा, एक आध दोनों को जोड़िएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा, अंतराल समझिए ना, अंतराल 3 का है, इधरों 3 बढ़ाते जाएंगे, इधरों 3 बढ़ाते जाएंगे, हम लॉजिक से बन जाए। आप सबको जोड़िए, एक्स आई का मान निकला था, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे हम, तो क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे, गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं दोनों में, तो गुना कीजिए। 166.5 में 2 से गुना करना है, 66.5 में 2 से गुना करना है। तो गुना करने के समय में दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, सीधा गुना कीजिए। 2 5 10 के जो हाथ में 1, 6 दूना 12 के 2 5 10 के हाथ में 6 दूना 12 13 के 3 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13। अब दशमलव क्या अंक के बाद था, तो 1 अंक के बाद था, 1 अंक के बाद था, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाए थे, 133 कितना आया, 0 आया। तो दशमलव के दायां तरफ, दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, तो 133 आएगा। कितना आएगा, तो 133 आएगा। और इसी प्रकार से इससे इसमें गुना करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 200 जो आएगा 278 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देखिए, हम गुना कैलकुलेशन किए हुए हैं तो इसलिए तेजी में लिखते हैं, आप लोग गुना करके देख लीजिए। इस दोनों में गुना कर लीजिएगा, 278 आएगा। इस दोनों में गुना कीजिएगा तो एक कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 217.3 आएगा, 217.3 आ जाएगा। आप इसमें गुना करके देखिएगा तो आपका जो मान आएगा वह आएगा कितना, तो 604 आएगा। इस दोनों में गुना करके आप देखिएगा तो इसमें आएगा आपको 549.5 आएगा। और इस दोनों में आप गुना करके देखिएगा तो आपका 326 आएगा। ए बाबू रे, 326 आएगा। और इस दोनों में गुना करके देखिए तो आपका 169 आएगा। तो आपके पास ये आ गया। अब इसको सबको हम जोड़ेंगे। देखिए दशमलव वाला जोड़ कैसे होता है, देखिएगा गौर से, दशमलव वाला जोड़ कैसे होता है। दशमलव में जोड़ अगर आएगा तो इसका जो मान आएगा वो सीधा आ जाएगा 2277। इसको जोड़ेंगे तो आपका मान कितना आएगा, 2277। देखिए आप जोड़ने का कैसे ट्रिक है समझिए रे बाबू रे, समझिए। 217.3 है ना, अब 549.5 है। देखिए सबको जोड़ेंगे तो 133 है, 133, 278 है, 278। एकदम गौर समझिए। 217.3 है, 217.3, एक अंक के बाद 604 है तो 604, 549 है तो 549.5 है तो 5, 326 है तो 326, अब 169 है तो 169। अब इधर दशमलव में उधर दशमलव है तो देखिए इधर अपना मन से सब में दशमलव बैठा दीजिए, सब में दशमलव बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक अंक इधर है तो एक अंक 0 अपना मन से, नहीं है तो अपना मन से 0 इसलिए बैठाते हैं कि 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद भी वही का 0 का कोई मतलब है उस साइड, 0 बैठा दीजिए। अब जोड़िए तो 5 और 3 8 ना होगा, 8 ना होगा। अब इस तरीके से आपका क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, मान तो कितना हो जाएगा 5 3 8। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तब इसको मान जो आप जोड़िएगा तो 2277 आ जाएगा। 2277 आएगा पूरा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ जाएगा, तो 2277। अब हम जानते हैं प्रश्न से क्या जानते हैं, प्रश्न से जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। लिखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे, जमा जगह इधर लिखते हैं तो 2277 बटे 30 काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 75.9। इसका आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो आप चौथा सवाल भी देख लिए कैसे बनता है। आप चौथा सवाल भी देख लिए कैसे बनता है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू रे, पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पांचवा सवाल में क्या करता है लॉजिक जानते हैं। पांचवा सवाल में यह दिया हुआ है आपको कि सबका चेंजिंग कर दिया हुआ है, सबका चेंजिंग कर दिया। ये पहले सवाल को आप क्या कीजिए, पहले इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा नंबर सवाल का। चलिए चौथा नंबर सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए अब पांचवा सवाल आप क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल कैसे बनेगा गौर समझिएगा। पांचवा सवाल में कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की जो संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यानी कि एक फल विक्रेता आम क्या कर रहा था, बेच रहा था, उसका जो है अपने माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है कि आम जो बेच रहा था उस पेटियों की संख्या। तो गौर समझिएगा, आमों की जो संख्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे बनेगा। जो सवाल दिया हुआ है, आमों की संख्या जो दिया हुआ, आमों की संख्या, आमों की जो संख्या दिया हुआ है, आमों की संख्या वह आपका जो है, और एक जो दिया हुआ वो पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या दिया हुआ है पेटियों की संख्या दिया हुआ है। अब गौर समझिए, पेटियों की संख्या आमों की संख्या क्या होता है। तो पेटियों की संख्या आमों की संख्या, तो पेटियों की संख्या, आमों की संख्या जो दिया हुआ कितना से कितना तक दिया हुआ है, 50 से 52, 50 से 52। एक तो दिया हुआ 53 से 55, 56 से 58, और 59 से 61, और 162 से 64। इसमें जो संख्या दिया हुआ हुआ 15, इसमें जो संख्या दिया हुआ हुआ 10, 110, इसमें जो 133 दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है वो 115 दिया हुआ है, और इसमें जो दिया हुआ 25 दिया हुआ है। यही आपका दिया हुआ है सवाल में। अब इतना दिया हुआ है आपको। अब देखिए, तो यह तो एफ आई का मान हुआ, एफ आई का मान है। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई का मान क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे। जब सब आपको जोड़िएगा तो इसका मान हो जाएगा 400, पूरा का जोड़िएगा तब कितना मान आएगा, इसका 400 आएगा। चलिए एक्स आई का मान हम निकालते हैं। एक्स आई का मान कैसे निकलता है, इस दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इस दोनों को जोड़े देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 50 और 52 को जोड़े तो 102 होगा, 102 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 51। कितना हो जाएगा, तो 51, 51 हो जाएगा। ये देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो क्या, 55 और 53 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 दूना 106, और 106 2 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 2 108, यानी 54 हो जाएगा इसका मान। एक गौर कीजिएगा इस सवाल में बाबू रे, इस सवाल में क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये सवाल में गौर इसलिए कीजिएगा, यहाँ 50 से 52 चला है और यहाँ 53 से 55 चल गया है। अंतराल नहीं है फिक्स, अंतराल फिक्स नहीं है, इसमें अंतराल फिक्स है ये नहीं है, एक स्टेप छोड़ दिया हुआ है। यह सवाल पूछता है एग्जाम में, यह एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 50 से 52 चला है, तो 52 से 54 ना चलना चाहिए, लेकिन 52 से 54 नहीं है, यहाँ पर 53 से 55 है। यही लॉजिक फंसता है, बच्चा देखता नहीं है सवाल को, सीधा बनाने चल जाता है। देखिए 50 से 52 2 बढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी तो 52 से 54 होना चाहिए, ये भी तो 54 से 56 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या है, एक एक क्या है, चेंज किया हुआ है। तो सबका अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग भाग देना पड़ेगा। देखिए 53 से 55 है, 55 से 58 और 55 से 57 होना चाहिए, यहाँ 56 से 58 है। अब 58 से 60 होना चाहिए, तो यहाँ 59 से 61 है। सब अलग अलग है, सबका घर का मान क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। इसको कैसे करते, फिर सबको जो इसको इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो आपका मान कितना आएगा, तो 57 आएगा। कितना आएगा, तो 57 आएगा। इस दोनों को फिर जोड़ेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स आई का मान भी हमको निकल गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालिए, सिग्मा एफ आई का एक्स आई का मान निकालने के कोई लॉजिक नहीं, वही लॉजिक है कि इस दोनों को आपस में गुना करना, 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 इसको गुना कीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा, 51 से 15 में गुना करेंगे तो 765 आएगा, 765 आएगा, 765 आएगा। इस दोनों को आपस में गुना करने तो कितना आ जाएगा, 5940 आएगा, 5940 आएगा।
5940 आएगा। इस दोनों में गुना करें तो कितना आ जाएगा आपको, तो आ जाएगा 7695 आ जाएगा, 7695 आ जाएगा। इस दोनों को गुना करें कितना आ जाएगा, 6900 आएगा। कितना आएगा, 6900 आएगा। और इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 1575 आएगा। कितना आएगा, 1575 आएगा। तो अब इसके बाद सबको हम आप क्या करते हैं, सिवाय एफ आई एक्सआई का मान निकाल, सबको जोड़ते हैं। सबको जोड़िएगा तो 22,875 आएगा। सबको जोड़िएगा ना तो 22,875 आएगा। हम जोड़े हुए हैं, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। हम जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग जोड़ लीजिए। तो प्रश्न से हमने पास सब मटेरियल तैयार हो गया। तो प्रश्न से क्या करेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना है, तो 22,875 बट्टे कितना है, 400 है, 400 है। अब चलिए इसको काटेंगे हम। जब काट छाट कीजिएगा ना, तो काट छाट जब कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा वो आपका मान जो आएगा वो 57.18 आएगा। यह है आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 5 सवाल बन गया। आप काट के देख लीजिएगा, हम काटे हुए हैं। के बाद क्या है, कहाँ 56 के बाद, ये 58 है बाबू, 58 है। या 56 के बाद 58 दिया, 56 के बाद क्या है, 58। इसमें कितना है, इसमें 135 है। चलिए 135 है, गलती से हो गया मिस्टेक, बाकी सब सही 135 है। बाकी सब क्या है, सही है, 135 यहाँ पर होता। तो इस तरीके से क्या हो गया, काट छाट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा। तो 5वां सवाल भी आप जान गए कि कैसे बनता है। 6ठा सवाल देखिए, अब आपके पास जो है 7 सवाल आपसे बन जाएगा। 6ठा सवाल में भी कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 6ठा सवाल। 5वां सवाल आप नोट कर, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5वां सवाल का। चलिए 6ठा सवाल देखिए, 6ठा सवाल क्या कहता है। 6ठा सवाल कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। दैनिक व्यय को दर्शाता है। दैनिक व्यय कहता है कि 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, यानी कि दिया हुआ है। उसमें परिवारों की संख्या 2, 4, 5, 12, 2, 3 दिया हुआ है। अब इसका कहता क्या है कि निकालने के लिए, तो इसका कहता है उपयुक्त एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के बन जाएगा आपसे, क्योंकि पीछे सवाल बनाए हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसको क्या कर लेना है, बना लेना है। चलिए ये बन जाएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। 7वां सवाल क्या कहता है आपको कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सांद्र भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो SO2 का सांद्रता जो है 0.00 से लेकर 0.04 तक है, और 0.04 से लेकर 0.8 तक, यानी कि इसमें अंतराल जो कहता है 0.4 का है, इसमें 0.4 का दिया हुआ। तो ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट जैसे सवाल रहेगा ना, 0 पॉइंट वाला कैसे जोड़ेंगे, जिसे लिखा हुआ है 0.00 से लेकर कहां तक, 0.04 तक है। 7वां सवाल समझिएगा, 0.00 से लेकर 0.4 तक दिया हुआ है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ना है इसको। तो चलिए 0.00, 0.04 जोड़ना है, तो जोड़ तो ऐसा ही होता है, 4 को जोड़ेंगे 4, 0 को जोड़ेंगे 0.0, देखिए दशमलव के बाद 0.4 है, तो इसका मतलब इसका मान कितना है, 0.4। दशमलव के बाद 0, अगर 4 से पहले 0 है तो इसका वैल्यू होगा, और 4 के बाद 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता। तो 0.4 एगो का मान आएगा, जोड़ेंगे था, और 0.4 को हम दूसरे फिर भाग देंगे, फिर हम दूसरे भाग देंगे, दशमलव के बाद 0.4 है तो दूसरे भाग देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0 बैठेगा। तो इस तरीके से इसका मान आप निकाल लीजिएगा दशमलव के भाग देने के बाद। तो यह आपका बन जाएगा माध्य, इसका भी निकाल लेना है। 8वां सवाल कहता है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। अब कहता है जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उसका माध्य, 0 से 6 चला है, 6 से 10 चला है, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, यानी कि इसका मतलब इसमें जो 6 का अंतराल है, एगो मतलब 0 से 6 चला है, एगो में 6 से 10 चला है, और 10 से 14। इसका मतलब पहला घर में 0 से 6 है, और जो दूसरा घर में 6 से 10 है। तो पहला घर में 6 का अंतराल है, दूसरा घर में 4 का अंतराल है। गौर समझिएगा बाबू रे, यह 8वां सवाल जो दिया हुआ है बहुत जो है से डिफिकल्ट है। 0 से 6 है, और एक में 6 से क्या है, 10 है।
तो उसमें अलग है, एक तरीका अलग है, तो उसमें आप देख लीजिए, अलग से कीजिएगा, ऐसे नहीं कि 4 4 का अंतराल कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा सवाल में। तो इसका भी माध्य आपसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे देखिएगा, जो 9 नंबर सवाल है, कहता कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब इसका भी क्या कहता है, माध्य निकालने के लिए कहता है। तो साक्षरता दर दिया हुआ 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 3, 10, 11, 8, 3 है नगरों की संख्या। तो इस तरीके से ये भी आसान सवाल है, यानी कि आपसे बन जाएगा। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 14.1 जो है पूरा चैप्टर जो है 14.1 वो आपका माध्य का जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, आप समझ गए और पूरा बना लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए माध्य जो होता है ये आपका सब्जेक्टिव मेथड है। आपसे सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर में सवाल आपसे पूछेगा। कितना पूछेगा, 2 नंबर में आपसे सवाल पूछेगा। हो सकता है कभी कभी 5 नंबर में दे देता आता है। तो 2 नंबर में इस प्रकार से एक सवाल इससे रहेगा, आपको पूछवे करता है प्रत्येक साल, ये लिख लीजिए आपसे। ये तो सब्जेक्टिव मेथड था। ऑब्जेक्टिव मेथड एक बार जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी आप पूछता सवाल है, इसको पहले आप नोट कर लिए होइएगा तो मिटा देते हैं, हम मिटा देते हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या पूछता है, एक बार और समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या कहता है, एक फार्मूला होता है, माध्य का एक फार्मूला जान गए। सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, माध्य का फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माध्य को तो मीन बोलते हैं, MEAN, मीन। मीन मतलब होता है माध्य, समझिए। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका फार्मूला होता है सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। ये आपका सब्जेक्टिव का फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव में जो सवाल आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वह समझिए, कहता है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर ऐसा सवाल रहेगा। माध्य बराबर जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब देखिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, इस प्रकार से आपका क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे रहेगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा तो समझिए, 2, 4, 3, 1, 0, 5, 8 का माध्य निकाले निकाले या क्या होगा, निकाले या क्या होगा, या ऐसे और निकाले नहीं क्या होगा, और क्या होगा, होगा माध्य क्या होगा, गौर समझिएगा। तो क्या होगा माध्य, ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपसे दिया रहेगा, ऑप्शन दिया जाता है, जिसको देखिए क्या कहता है। तो देखिए, तो इसमें आपका क्या करेगा सवाल, तो निकालना था। अब क्या इसमें कीजिएगा आंसर, आप फॉर्मूला जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो संख्या दिया हुआ इस सबको जोड़ेंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है। सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 1 + 0 + 5 + 8 बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो क्या वो संख्या है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो ना संख्या है, तो 6 से भाग दीजिए, जब वो संख्या रहेगा उतना से भाग दे दीजिए। चलिए जोड़ते हैं हम, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 0 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाता है, 21 हो जाएगा। 21 बटे 6 हो जाएगा, और 21 से 6 में भाग दीजिए, 21 से 6 में भाग दीजिए। 3 3 दूना 6 और 3 7 21, यानी कि 3 7 7 बटा 2 आया। 7 बटा 2, आप 7 से 2 में भाग दीजिए, फिर से 2 से 7 में भाग दीजिए, नहीं आता था इसे दीजिए, 2 तिहाई 6, 1.0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या हुआ 3.5, यानी कि इसका मान कितना आएगा, तो 3.5 आएगा। ऑप्शन में आपसे जरूर रहेगा, ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 3.5, ऑप्शन सी में क्या रहेगा, मान लीजिए 4.5, और डी में रहेगा आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो मान कितना है 3.5, तो मान निकाल लीजिएगा। 3.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो अब देख लिए कि ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन पूछता है। सब कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसमें 0 के एक्स दे देगा, या एक्स यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर कुछ एक्स दे दे, कुछ कर दे। इधर जो है इसका कहेगा कि मान, हम माध्य का जो मान दिया हुआ वह 5 है, तो क्या करेंगे, हम सवाल सब्जेक्टिव बताए हैं कि इसमें माध्य अगर 5 है, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे 5 बराबर, फिर 5 बराबर हम लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते 5 बराबर
क्या करते, 5 बराबर लिख लेते, 5 बराबर क्या करते हम, अभी सबको फिर जोड़ते, फिर तिरछा तिरछी गुना करते, फिर ऑब्जेक्टिव हमारा मेथड क्या होता है, बन जाता। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आप ऑब्जेक्टिव मेथड भी देख लिए, सब्जेक्टिव मेथड भी देख लिए, तो आपसे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माध्य आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर में माध्य पूछेगा, तो पूरा का पूरा आप बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हम पूरा माध्य जान गए, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्या होगा, माध्य जो है समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल पर आए होइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें और सभी लोग क्या करें, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, समझ जाएंगे सभी लोग। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।